मनरेगा स्कीम को खत्म करने का काम कर रही है। गरीब आदमी को और मजदूर आदमी को कमजोर करने का और उनको जो उनको रोजगार मिला हुआ था उसको खत्म करने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। लेकिन इस मनरेगा को खत्म करें, ये नाम नहीं बदला जा रहा, ये मनरेगा को खत्म किया जाए। और जो महात्मा गांधी जी के नाम पर इन्होंने प्रहार किया है, जो उनके विचारों पर उन्होंने प्रहार किया है, उसका हम सम्मान वापस दिला सके, इसी के लिए हमने एक दिन का कल अनशन किया। मनरेगा बचाओ अभियान को सशक्त व कारगर बनाने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाकर मैदान में उतरने का फैसला ले ही लिया है। पार्टी ने हरियाणा के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों को अभियान की कमान सौंपी है ताकि इसे सफल बनाया जा सके। और इसी कड़ी में पानीपत की बात करें तो पानीपत में भी आज मनरेगा को लेकर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और साथ ही कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद रहे। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और साथ ही कहा गया है कि काम का अधिकार बचाना है, गांव का हक दिलाना है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा कहा गया कि मनरेगा कोई सरकारी एहसान नहीं है, ये कानून से मिला आपका अधिकार है, काम मांगने का अधिकार है। इस मौके पर कांग्रेस के तमाम नेता यहां पर मौजूद रहे। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं ग्रामीण व शहरी के जिला अध्यक्ष द्वारा क्या कुछ बताया गया। आज कांग्रेस हाईकमान की तरफ से पूरे भारतवर्ष में जिला मुख्यालयों पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया कि जो भारतीय जनता पार्टी ने मनरेगा का जो कानून था, जो 2005 में आदरणीय मनमोहन सिंह जी लेकर आए थे, उसको खत्म करने के लिए जो इन्होंने नाम बदलकर महात्मा गांधी के विचारों को, जो महात्मा गांधी एक गरीब आदमी के लिए, आम आदमी के लिए एक काम की, रोजगार की गारंटी थी, उसको जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा खत्म करना था, उसके विरोध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और पूरा महीना, 1.5 महीना ये काम चलेंगे, विरोध, धरना प्रदर्शन, और कल 11 से 4 बजे तक और उपवास है लाल किले के ऊपर महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे। तो उसी के विरोध में आज सब साथी कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और हम सारे साथियों ने मनरेगा का जो नाम बदला उसके विरोध में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबने भारतीय जनता पार्टी का जो नाम बदल गए, काम को खत्म करना चाहते हैं, उसके विरोध में पूरा 1.5 महीना जो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। और सभी साथियों से अनुरोध है कि इस मनरेगा का जो विरोध प्रदर्शन है उसमें बढ़ चढ़कर भाग लें। मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से कांग्रेस पार्टी ने ये जो आह्वान लेकर के आई है मनरेगा बचाओ संग्राम के नाम से, आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा औचित्य था यही था। जो बीजेपी सरकार ने पूर्व में जो 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे इस देश के, तब वो एक मनरेगा नाम से एक स्कीम लेकर के आए थे। गांव-गांव में जो उस स्कीम का जो गरीब आदमी को, मजदूर को, किसान को जो उनको लाभ मिलता था, वो स्कीम लेकर के आई थी। इन लोगों ने उस स्कीम को बदलने का काम किया है, उस स्कीम को धीरे धीरे करके बंद करने का काम जो ये सरकार कर रही है, उसके खिलाफ हम विरोध प्रदर्शन, अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए, गरीब आदमियों की लड़ाई लड़ने के लिए हम आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी के उपलक्ष्य में पूरा महीना डेट वाइज प्रोग्राम चलते रहेंगे। कल का हमने एक सामूहिक किले के ऊपर पार्क है, पार्क में गांधी जी की प्रतिमा लगी हुई है, उसके सामने हम बैठ करके सारे के सारे कांग्रेस जन, जितने भी पानीपत जिला के जितने भी लोग हैं, सब के सब साथी वहाँ मिलकर के वहाँ बैठ करके अपना एक दिन का 11 बजे से और 4 बजे तक का उपवास रख करके वहाँ सारे साथी बैठेंगे और वहाँ बैठ करके विरोध प्रदर्शन करेंगे अपना। उसके बाद गांव-गांव, ब्लॉक लेवल जा करके, गाँव में जा करके हम छोटी छोटी गोष्ठियाँ करेंगे। चौपाल में जाकर मजदूर आदमियों के पास जा करके हम उनको जगाने का काम करेंगे, सभी मजदूर आदमियों को। और जो गरीब आदमी है गांव के, ब्लॉक लेवल के, पूरे जिले में हम घर घर जा करके गरीब आदमियों को जगाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। वहीं इस मौके पर कांग्रेसी नेता बुल्ले शाह, सुरेश गुप्ता, दिव्यांशु बुद्धि राजा भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि मनरेगा का जो नाम बदला जा रहा है ये पूरी साजिश के तहत किया जा रहा है। बीजेपी इसमें अपना फायदा देख रही है और लोगों का अधिकार छीनने का काम कर रही है। बड़े आरोप लगाए गए हैं, क्या कुछ बताया गया वो भी आपको सुनवाते हैं। और 12 तारीख से 29 तारीख तक हम गांव-गांव में संपर्क करेंगे, लोगों को बताएंगे कि मोदी जी ने महात्मा गांधी जी की जो ग्राम स्वराज योजना थी उसको खत्म कर दिया है। रोजगार की जो गारंटी थी
गरीब आदमी की, उसको खत्म कर दिया है। ये दलित के ऊपर और पिछड़े वर्ग पे और आदिवासी और माइनॉरिटी के ऊपर उन्होंने हत्या की है काम की, कि उनको रोजगार ना मिले। इन सब बातों के लिए ये प्रोग्राम है और 6 तारीख से लेके 12 तारीख तक पूरे जिले में हम प्रोग्राम करेंगे और 12 तारीख से लेके 6 तारीख से 15 तारीख तक प्रदेश में करेंगे और फिर शायद मेरे ख्याल में 4 रैलियां करेंगे 16 तारीख से 25 तारीख। जब काले कानून आए थे तो भी यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं और भाजपा के लोग जो हैं उसको अच्छा बताते थे, लेकिन बाद में भाजपा को अपने फैसले को वापस लेना पड़ा। आपको मैं बता दूं दावे के साथ, इस फैसले को लेकर भी भाजपा को रोल बैक करना पड़ेगा। मनरेगा कानून को जो उन्होंने खत्म किया है, आने वाले समय में जो विरोध इस देश के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जैसा विरोध किसानी आंदोलन का पूरे देश में हुआ था, वैसा ही विरोध प्रदर्शन आपको पूरे हिंदुस्तान में दिखेगा और सरकार को यह फैसला वापस लेना पड़ेगा। बात कानून की, आप कानून पढ़िए जो ये लेके आए हैं। सोशल मीडिया के प्रोपगंडों से, जुमलों से तो आज ये सरकार में बैठे। इन्होंने तो 15-15 लाख रुपए भी कहे थे, आगे 15 लाख रुपए। इन्होंने तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, मिल गया 2 करोड़ युवाओं को रोजगार। ये भाजपा का सिर्फ प्रोपगंडा है। कानून को आप भी जागरूक पत्रकार साथी हो, आप अच्छे से पढ़िए इसको। जो गारंटी कानून योजना कांग्रेस पार्टी ने दी थी, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की का ये चाल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेसी नेता पुनीत भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। उन्होंने भी मनरेगा बचाओ अभियान को लेकर क्या कुछ बताया है, वो भी सुनते हैं। जैसा कि आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को पता चला कि मनरेगा को खत्म करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो हर जगह पे सब लोगों को भड़काने का काम किया है, उसके अगेंस्ट अभी हमने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और कल पुराने किले पे हमने एक दिन का अनशन सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और सभी जितने भी हमारे संगठन है, सभी को इकट्ठा होकर हमने एक अनशन, एक दिन का अनशन मनरेगा को बचाने के लिए, मनरेगा का जो स्कीम भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है उसको बचाने के लिए हमने एक दिन का आह्वान किया है। और हम सब उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे जो भारतीय जनता पार्टी इस स्कीम को लेके आई है, इसको ये वापस ले और जो महात्मा गांधी जी के नाम पर इन्होंने प्रहार किया है, जो उनके विचारों पर उन्होंने प्रहार किया है, उसका हम सम्मान वापस दिला सके, इसी के लिए हमने एक दिन का कल अनशन किया। और सबसे हम अनुरोध करते हैं कि सभी वहां पर पधारें और जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे भाई हैं, उनके जो मिनिमम गारंटी जो भत्ता है, जो सारी स्कीम उनके प्रति जो उनके फेवर में है, वो उनको हम वापस दिला सकें, इसी के लिए हम कल इकट्ठा हो रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हम कांग्रेस के जितने भी सारे कार्यकर्ता हैं, एक साथ होके गरीबों के, मजदूरों के हकों को वापस दिला सके, यही हमारा प्लान है कल का। और हम कल सभी एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं। तो मनरेगा को लेकर आज बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, साथ ही बीजेपी पर भी जमकर कटाक्ष किया गया है। उनका कहना है कि ये जो नाम बदला गया है, इससे बीजेपी अपना फायदा देखकर चल रही है, जबकि गरीबों का अधिकार छीन रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।